सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून, क्योंकि ये है जंग जज्बा जीत बिल्कुल जो हम नहीं सके। नाजरीन, एक बहुत मशहूर गाना मुझे याद आ गया इस मामले में। दिल के अरमा तो नहीं गाने लगे। दिल के अरमा अरमा छोड़े, वो जो बचा था वो लुटाने आए हैं, आखिरी गीत सुनाने आए हैं। पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों को यही उम्मीद थी, जो उनका पैटर्न चलता आ रहा है सादिया, यही पैटर्न ओडीआईज में अगेंस्ट इंडिया हम देखते आए हैं। मेरे ख्याल में फैसल, the thing is this, we were hopeful. आप you know what I'm saying, we were hopeful कि भाई fingers crossed, we were hopeful, fingers crossed. we were hopeful कि नहीं, we were hopeful कि शायद कुछ आज हो जाएगा, because we kept our hopes high, not that they could do, और I mean like नहीं थी यार, एक्सपेक्टेशंस वही थी। प्रॉब्लम भाई कल क्या कह रहे थे, 15%। प्रॉब्लम ये है कि वो भी वो अच्छा बोल रहे थे। स्टार्टिंग विद द थिंग कि ये 10 बदस ये मेरे दोनों हाथ हैं, और ये मेरी दरख्वास्त है तमाम हुक्काम बाला से, जो क्रिकेट रन कर रहे हैं, जो क्रिकेट बोर्ड में हैं, एवरीवन जो क्रिकेट से मोहब्बत करता है, ये बात मैं कह रहा हूँ, हम ए सिंगल स्पोर्टिंग नेशन है, ये एक स्पोर्ट है हमारे पास, इसका हाल हमारे कौमी खेल की तरह मत कीजिएगा। With this we have got अब सिंगल है, we had cricket, हमारे यहाँ फुटबॉल फ्लरिश नहीं कर पा रहा उस तौर से, हॉकी का बुरा हाल हो गया है, क्रिकेट रह गया है, उससे हमारे इमोशंस भी अटैच्ड हैं। रह गया है, यही सवाल करते हैं तनवीर अहमद और फवाद मुस्तफा हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर भाई, आई मीन देखिए, मैं जो आप मुझसे सवाल करना चाह रहे हैं, मैं सवाल तो सुनना ही नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ अपनी दिल की बातें आज करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये जितने भी हमारे कर्ता धर्ता हैं, इनको मैं एक मैसेज यहाँ बैठ के दे दूँ, आज के बाद मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से अच्छी टीम है, पाकिस्तान की टीम आईसीसी इवेंट में हरा देगी, पाकिस्तान की टीम ये है, पाकिस्तान की टीम वो है। हमारी टीम थकी हुई थर्ड क्लास टीम है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो हमारे लोग हैं। जिस किस्म के पर्ची लोग लाए जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में, बोर्ड के अंदर, कोचिंग स्टाफ में, जिन लोगों को लाया जाता है, ये सब उनका कसूर है। आप जिस किस्म की टीम बना के देंगे, जिस किस्म के जिसको जो नंबर देंगे, जैसे स्पिनर उठाएंगे, जैसे ओपनर लाएंगे, जैसे मिडल ऑर्डर लाएंगे, उसी किस्म की आपकी टीम बनेगी। 50-50 लाख रुपया आप लोगों को दे रहे हैं, 60-60 लाख रुपया अपने पसंद के लोगों को दे रहे हैं, करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है। कितना? करोड़ों रुपया। जी हाँ, ये गवाह है इस चीज के, महीने का लग रहा है। ऐसे पैसों को मैं क्या करूं, कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे? सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है, पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल, इस लेवल की चली गई है, और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इस लेवल पे ही गई है। ये खेलने वालों का कसूर नहीं है। ये जो हमारे थके हुए थर्ड क्लास किस्म के लोग सिस्टम चला रहे हैं, ये इन लोगों की वजह से है। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है, ठीक है? उन्होंने आपको सब बताया है, सर्किल में कैसे खेलना है, बीच में कैसे खेलना है, एंड में कैसे खेलना है, किस किस्म के प्लेयर लाने हैं, किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, कौन सा अच्छे स्ट्राइक रेट वाला कहां खेलेगा, किस कंडीशन में स्पिनर खेलेंगे, किस कंडीशन में फास्ट बॉलर होंगे, कौन सी जगह पे किस किस्म की टीम बनती है। आपका हेड कोच टीवी पे बैठ के सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान टीम को डिफेंड किए जा रहा है। क्यों? क्योंकि वही सिलेक्टर है, और उसी ने सिलेक्शन कमेटी में रह के एज अ कोच भी ये सारी टीम सिलेक्ट की है, और डिफेंड कर रहा अपनी टीम को। पूरे पाकिस्तान के लोग, क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के बोल के थक गए, उनके गले खराब हो गए। ओपनर नहीं है, स्पिनर नहीं है, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, उसको ओपन क्यों भेज रहे हो? खाली इब्रार पे क्रिकेट नहीं चलेगी, शाहीन खुली मार खाता है, ये हारिस रऊफ खुली मार खाता है, नसीब में कभी अच्छी करता है तो कर जाता है क्या आपके पास? आप सऊद शकील पे खेल रहे हैं, आप तैयब ताहिर पे खेल रहे हैं, आप सलमान आगा पे खेल रहे हैं, आप इन प्लेयरों पे, फ़हीम अशरफ पे खेल रहे हैं, बेन स्टोक के ऊपर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। खुशदिल शाह ने एक आध मैच में अच्छी नहीं की, आज कुछ बेहतर की। सुन ले मेरी बात भाई, वो जिस किस्म, देखो उसकी जो सिलेक्शन हुई,
उस सिलेक्शन का फायदा क्या, ना वो स्पिन कर सकता है ना वो कुछ कर सकता है। भाई यहाँ पे मसला है, मैं चाहूंगा इस पे मैं पहले फवाद भाई से सुने, मेरी बात सुने, सुन लेना मेरी बात सुने, अरे आप सुने, नहीं मेरी बात सुने, आप खुशदिल शाह मेरी बात सुने, प्रॉब्लम ये है, सुन लेना, प्रॉब्लम ये वही इफ्तिखार टीम का है नहीं, वही इफ्तिखार आपकी टीम की नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, वही इफ्तिखार होता था वही लेग पे। आज हर्षिद राणा ने 5 गेंदें आउटसाइड द ऑफ स्टंप कराई है खुशदिल शाह को, और 5 गेंदें जो कि वो इनसाइड आउट शॉट, नो स्ट्रेट ड्राइव, नो कवर ड्राइव, यार सारी चीजें वजह मैं आपको बताता हूं। हमारे लोग कहते हैं पावर हिटर, ठीक है, और भाई पावर हिटर एक तो नेचुरल होता है, दूसरा जिस तरीके से खुशदिल शाह, जिस तरीके से ये रिमेंबर दी नेम, याद है आसिफ अली, रिमेंबर दी नेम, बेन स्टोक हमारा 200 छक्के, उसके अलावा और प्लेयर, ओ भाई ऐसे बैटिंग नहीं होती। क्यों सारे टीम से बाहर हुए? 36 दफा ये लोगों को टीम में लाया जाता है, क्यों बाहर होते हैं? क्यों? क्योंकि जब छक्के मारने की बारी आती है आप लोग मेरिट पे खेलते ही नहीं खेलते। वो हर्षिद राणा स्लो वन किए जा रहा है, लपेटी जा रहे हैं। दूसरे क्या करते हैं? जब छक्के मारते हैं जहां पे बॉल होती है उधर जाते हैं। खैर हम खुशदिल शाह की जो बात कर रहे हैं ना, वो तो बहुत हम नीचे लेवल पे चले गए ना। रिजवान ने आज जो बैटिंग की है, ठीक है, क्या बैटिंग की आपने यार? क्या आपकी फॉर्म नहीं है? चलो हम ये समझे आपकी फॉर्म नहीं है तो आपसे खेला नहीं जा रहा, इतनी गेंदें खेल नहीं, इतनी डॉट बॉलें खेल रहे हो, क्यों खेल रहे हो? क्या बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा था? नहीं, या आप टेंशन में थे, या आप कप्तान थे और प्रेशर ले गए, इंडिया से मैच है हमारा, हम पता नहीं क्या करेंगे। यार जिस कप्तान की सोच ये हो कि हमने टॉस जीत के बैटिंग करनी है और आप टॉस जीत भी जाते हैं, उसके बाद बैटिंग भी आ जाती है, तो इस किस्म की थकी हुई बैटिंग आप एज अ कैप्टन करते हैं यार। फवाद भाई आपको इंडिया की टीम नजर आ रही होती है, वाइड कर रहा होता है, शामी कर रहा होता है, दूसरी जानिब से भी वाइड हो रही है, दोनों बॉलर्स वाइड कर रहे हैं, प्रेशर है और आप उस प्रेशर में से निकल आए हैं, आपने 40 रन बना लिए, एंड देन ये तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। आप भूल गए आप यूएसए से हार के आए थे जी, फिर बात ये हुई थी कि जी ऑपरेशन क्लीन अप, सर्जरी होगी, सर्जरी ये हुई, सुनिए, सर्जरी ये आवाम की हो रही है, हर मैच पे टीमें बनी, सर्जरी 5 टीमें बनी, 5 मेंटोर्स आए, बैकअप कोई है तो बता दें। फिर हुआ ये कि आप बांग्लादेश से हारे, इंग्लैंड से हारे, फिर आपने एक शॉर्ट टर्म गेम खेला, आपने स्पिन विकेट बनाई, 2 स्पिनर्स आप जो टीम में नहीं थे वो आए, आप जीत गए जी, आप जीत गए, आप खुश हो गए, सब सही हो गया। फिर आप ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया आप एक स्ट्रैटेजी लेके गए कि जी हमारे पास 4 ही बॉलर हैं, हम 40 ओवर का प्लान बना के जा रहे हैं, वो भी आपकी ट्रिक कामयाब हो गई। उसमें साइम अयूब वाज द मेन कंट्रीब्यूटर। सुने पहले वो ट्रिक, इसी तरह साउथ अफ्रीका भी, 2 आपके पास नए दौर के बैटर हैं, साइम अयूब, फखर। साइम अयूब अनफिट हो गए, फखर अनफिट हो गए, ये बदकिस्मती हुई जी। मेरे भाई मुझे कोई ये बताए कि अभी टीमों के प्लेयर्स बाहर जाते हैं, उनका रिप्लेसमेंट होता है, आपके पास क्या रिप्लेसमेंट है? सही है, आपने जब हारे हुए भी अमेरिका से वो हो गया, यूएसए से, हुआ क्या सर? होता ये है कि आप ना अपनी ये प्लानिंग होती है, 1 साल की प्लानिंग, 2 साल 3 साल, फिर भी हार जाए कोई मसला नहीं है। तनवीर बात करे, घूम फिर के इन्हीं लोगों ने वापस आ जाना जी। हाँ, उसकी वजह अब आप क्या कर रहे हैं जी, आपने फर्स्ट क्लास सीजन रोक के आप एक वो पावर हिटिंग का कैंप लगा रहे हैं, जस्ट इमेजिन जी। अच्छा, इससे पावर हिटिंग आ जाएगी? अच्छा, पावर हिटिंग क्या है हमारे यहाँ पाकिस्तान में? मिड विकेट मारो ना मिड विकेट, सिर्फ मिड विकेट एक तरफ। हाँ सर, इस तरह से ना क्रिकेट होती है ना क्रिकेट चलती है। दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ 12 महीने का सीजन है, 6-6 7-7 महीने आपका 12 महीने का सीजन है। सही है। ये आप हार गए, आप क्या, हम सब बोल रहे थे यार, ईमानदारी से बताएं आप लोगों ने, पाकिस्तान के जो डायरेक्टर एकेडमी हैं उनके होते हुए ये सिस्टम सारा हो रहा है। आपका डिपार्टमेंट के मैचेस रुकते हैं, आपके फर्स्ट क्लास के मैचेस रोक के T20 का टूर्नामेंट होता है, वो रोक के 50 ओवर का टूर्नामेंट होता है, फिर डिपार्टमेंट के मैचेस रोक के आपके वो पावर हिटर के लिए जाते हैं। दूसरे भाई किन लोगों के हाथ में क्रिकेट दे दी है यार? मैच क्वेश्चन ऑफ द डे दे दे, क्योंकि आपके पास हमारे फिर समरी आती है, समरी के बाद वापस। यस प्लीज, मैच ऑफ द डे और क्वेश्चन ऑफ द डे। चैंपियंस ट्रॉफी में मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा रन्स किस खिलाड़ी के हैं? ए सौरव गांगुली, बी कुमार संगकारा, सी क्रिस गेल, डी महिला जयवर्धने।
थैंक यू। दैट वाज क्वेश्चन ऑफ द डे, और जो भी सही जवाब देगा उसे मिलेगा अरूबा मेंस फैशन वेयर की जानिब से 10,000 रुपीस का शॉपिंग वाउचर। और इसके साथ ही मेरे ख्याल में अब ये वक्त हो गया है कि हम जरा सबरी पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि आज हुआ क्या मैच में। तो पहले पाकिस्तान ने, जैसे हम कह रहे थे कि पाकिस्तान टॉस जीतेगा, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ, तो पाकिस्तान के लिए टॉस तक तो बहुत अच्छा हुआ। पाकिस्तान ने पहले बैट करते हुए 241 बड़ी मुश्किल से बनाए, और जब ये 241 रन बन गए तो उसमें सबसे ज्यादा साउथ के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रॉब्ली आई थिंक ही डिड फाइट वेल, और 62 रन उनकी जानिब से बनाए गए। रिजवान जिन्होंने 77 गेंदें खेली, 46 रन बनाए। एंड देन कम्स खुशदिल, और बाबर से मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आज वो कुछ अच्छा करेंगे, जैसे तनवीर कह रहे थे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। कुलदीप ने कोई ऐसा जादू जगाया है कि कोई भी उसे खेल नहीं पा रहा था। व्हाट वाज दैट, बात करेंगे उस पर। 3 विकेटें हासिल की, 40 रन उन्होंने दिए। देन 2 विकेटें हार्दिक पांड्या ने ली थी। कोहली जो आउट ऑफ फॉर्म थे, आज नॉट आउट गए हैं, 100 रन बनाए हैं। 30, जिस तरह से अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी तनवीर साहब से बात करते थे, वो कहते थे जब वो 30 बना लेता है फिर उसको नहीं आप रोक सकते। श्रेयास जिन्होंने 56 रन बनाए, शुभमन गिल 46 रन बनाए, और इस तरह से शाहीन 74 रन दिए उनकी जानिब से, 2 विकेटें हासिल की हैं, एंड सो ऑन। एक विकेट अबरार और खुशदिल के हाथ में आई है। सो दिस वाज द मैच समरी फॉर यू नाउ। अच्छा हाँ प्लीज, एक चीज मैं इसमें बता दूं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जिस कैटेगरी में अपने आप को समझते हैं और खेलना चाहते हैं ना, उसमें है नहीं है हम। जैसे इन्होंने नमीबिया की बात की ना, हमारा मुकाबला है, हमारा एक अलग पूल है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से है, ठीक है, वो उनसे हमारा बराबर का होता है, तो हमारा इनसे है ही नहीं। हमने स्टेडियम, भाई स्टेडियम की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है। बिल्कुल आप स्टेडियम जितने बनाने हैं बना लें, आप जब तक जीतेंगे नहीं। उसका मैं कतई ये नहीं कह रहा कि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अब आपकी टीम बाहर हो गई, कराते रहे आप चैंपियंस ट्रॉफी। 29 साल बाद हमारे मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी आई, और अब हम ही नहीं खेल रहे होंगे। देखिए हम ना ज्यादातर टीवी पे बैठ के सारे लोग ना सिस्टम की बात करते हैं जी। कैसे आज जरा डिफाइन तो करें, है क्या ये सिस्टम की वजह से चीजें ठीक होती है ना। अगर ये सारा सिस्टम हमें मिला हुआ आज शो करने के लिए, ये सिस्टम बना हुआ तो हम शो कर रहे हैं ना। ये सारी चीजें हटा दें, ये सिस्टम का हिस्सा है ना। ये नहीं होगा तो हमारा शो थका हुआ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, जिसकी वजह से खूबसूरत बनता है ये सिस्टम की वजह से। हमारा सिस्टम, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मैं 85वीं दफा बोल चुका हूं यार, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जब भी आता है, कोई भी आता है, उनके सामने इतने ऐसे लोग सिस्टम में आते हैं, मैं ये कहता हूं यार क्या चेयरमैन को नजर नहीं आ रहा होता कि यार अगर कप्तान लग रहा है ये कैसे लग रहा है, अगर कोचेज आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, अगर ये कोचेज मेरिट पे नहीं आ रहे तो क्यों आ रहे हैं, बाहर के लोग जिनकी नेशनलिटी हैं वो जब आते हैं सिस्टम के अंदर ये लोग क्यों आ रहे हैं। और हमारे सिस्टम के अंदर जिस तरह अपना फर्स्ट क्लास का डिपार्टमेंट सिस्टम रोक के हम कैंप लगा रहे हैं, उधर मतलब टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो ये क्या चेयरमैन को नजर नहीं आ रहा होता यार ये किस किस्म का सिस्टम है, ये क्या एक चीज चल रही है। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता होता किस सीजन में बॉलें क्या लगेंगी, हमें बिल्कुल पता नहीं होता कौन से ग्राउंड में मैचेस होंगे, कहां पे नहीं होंगे। आज दिन तक इंडिया में वही है, इंग्लैंड में वही है, ऑस्ट्रेलिया में वही है, हर जगह ये सारी चीजें जो हो रही हैं। सुनो, अब मुझे एक बात बताएं, हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ये चीजें नजर नहीं आती। 50 लाख रुपए एक प्लेयर को दे रहे हैं, मतलब 5 लोगों को 2.5 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं, इसका हासिल वसूल क्या होगा? हासिल वसूल नहीं अगर उसके नहीं है, सही है, कोई हासिल वसूल नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं और उन चीजों की वजह से हमारा क्रिकेट सिस्टम सारा बर्बाद हो रहा है। क्लब क्रिकेट की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। हमारे कोचेज, नए कोचेज आते हैं अपनी दोस्ती यारियां चलाते हैं, कोई फर्स्ट क्लास की टीम में लग जाता है, कोई वुमेन्स में लग जाता है, वहीं से डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं, कोई डायरेक्ट पाकिस्तान अंडर-19 में लग जाता है। यार कैसे लग जाता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चेयरमैन जब आके इन लोगों को लगाता है, उसके बाद चेयरमैन को लगता पता ही नहीं होता कि नीचे हो क्या रहा है। अगर आज की मैच की जरा फोकस कर लेना, हम पहली इनिंग्स जब हमारी शुरू हुई, हमारे हाथ में, मैं ये नहीं कहूँ कि 50% मैच, क्योंकि अगली टीम बहुत बड़ी थी, चले 30% दे दें, 30% टॉस जीत के आप बैटिंग पे चले गए, आपको आगाज अच्छा मिल गया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि बाबर आउट हुए और उसके फौरन बाद इमामुल। बाबर के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, बताइए। देखिए भाई, मैं सबसे ज्यादा उसको सपोर्ट करता हूं, आज भी करेंगे, मैं अभी भी करूंगा, अभी भी करेंगे, मैं सपोर्ट से हटूंगा नहीं, पीछे करूंगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे अच्छा प्लेयर ही वही है, और जो उसने रन्स किए हुए उसको देखते हुए मैं उसी की सपोर्ट करूंगा। लेकिन एक चीज आज बोलना चाहता हूं बाबर को कि यार जब सेट हो जाते हो ना,
आप अपनी गलतियों से आउट होते हो। और क्राइम है ये। क्यों मार रहे हो यार शॉट, क्यों मार रहे हो शॉट? नहीं शॉट खेलने की जरूरत थी। 7वें 8वें ओवर में आउट हो रहे हो, 23 रन कर चुके आपने। विराट कोहली को देखो, वो जब 20-25 रन जो करता है ना, वो स्ट्रगल करता है, पूरा फोकस करता है, सिचुएशन को समझता है, उसके बाद जाके जब वो सेट होता है उसको आउट करना मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम ये सोचता है कि चौके छक्के लगा के मैं बड़े रन्स करूं, नहीं, सिंगल डबल्स पे आओ यार, देखो उसकी बैटिंग को। ठीक है, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक आर्गुमेंट है, उसको सवाल बना के आप दोनों से मैं अगेन कंपेयर नहीं कर रहा। चले आपने बाबर की इनिंग्स को विराट कोहली से कहा, विराट कोहली से सीखना चाहिए आफ्टर 30 वो कैसे करता है। हम इतने खुशनसीब क्यों नहीं है कि शुभमन गिल जैसा ओपनर नहीं है हमारे पास, जो वो फियरलेस खेल रहा है। रोहित शर्मा फियरलेस खेल रहा है, उसको कोई नहीं कह रहा कि अगर एक चौका आ गया तो छोड़ दे यार, अब हल्का कर ले। नो, दे आर गोइंग फियरलेस। नहीं, उसकी वजह नहीं, लेकिन एक मिनट तनवीर भाई, शुभमन फियरलेस नहीं खेल रहा था, वो स्ट्रेस्ड नजर आया ट्वाइस थ्राइस, आज भी नजर आया, बट हम उसे मजीद प्रेशराइज नहीं कर पाए। उसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह पता कौन है? राहुल द्रविड़। सबसे बड़ी वजह वो है। राहुल द्रविड़ ने जब अंडर 19 की टीम जीती, उस जब परफॉर्मेंस हुई उस टूर्नामेंट के दौरान, ये सब टीम में थे राहुल द्रविड़ के, शुभमन गिल वगैरह, उसने बोला कि मुझे फिक्र नहीं है हम टूर्नामेंट जीते या ना जीते, मुझे ये फिक्र है कि मैं इस टीम से 2 प्लेयर दे दूं इंडियन टीम को, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे कुछ भी हो, उसको ये फिक्र नहीं थी। अच्छा, वो बंदा उसके बाद अंडर 19 की टीम में आया। ये बात मेरी हमेशा याद रखें, आपके प्लेयर अभी आज, मैं शुभमन गिल कितनी बड़ी फॉर्म में है, इसको पाकिस्तान टीम में ना लेके आओ ना, ये 20 की एवरेज पे आया ना, आप मुझे बोलना। प्लेयर वो होता है, सुने, एक तो कोचिंग स्टाफ प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देता है, उसके बाद शुभमन गिल के आगे पीछे प्लेयर तो देखो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, फिर उसके बाद द्रविड़ इनके साथ रहा है कोचिंग में। जब आपके अराउंड इतने बड़े प्लेयर्स होते हैं, मैंने जिस तरह उस दिन ही बोला था, टॉप के 5 प्लेयर 50 की एवरेज पे खड़े हुए हैं, तो किसको आउट करोगे आप? बिल्कुल कैसे आउट करोगे? नहीं, एक और बात भी है फवाद भाई, पीछे कंपटीशन इतना है, हमारे पास है क्या? निकालेंगे ना पीछे 2 और उसके जैसे आ जाएंगे। दैट इज व्हाट इट हैपेंड। हमारा जो वर्ल्ड कप, एक जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप इंडिया हार गया था, उसके बाद T20 हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, सारी नई प्लेयर के साथ उन्होंने उठा के वो टीम के साथ T20, और उसी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अपने सारे सीनियर प्लेयर के साथ खेल रहे थे, they had the confidence to launch their new team. Do we have that? We don't have that. देखिए, वही हमारे पास नहीं है। और बात जैसे ये कह रहे थे कि जी फेयरलेस क्रिकेट वो खेलते हैं, आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। मैं पूरा पहले 4-5 ओवर देखे थे, उन्होंने वही मार दिया था आपको। सही। उन्हें कोई आउट होने का खौफ नहीं था। सही। सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग के तहत आए थे कि इनके ये बॉलर्स हैं, हमने इन्हें किस तरह से, वो हमारा जब हम आए थे हमें प्लान नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है, उनका प्लान नज़र आ रहा था। साथ साथ ये बात है कि जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक, यूसुफ, यूनुस, भाई इन लोगों ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी बड़ी जगह जिताया है, बड़े बड़े इवेंट्स जीते हैं, तब जाके अपना नाम कमाया है। तो अगर बाबर ने अपने आप को उस कैटेगरी में ला के खड़ा करना है, तो चाहे वो 25,000 रन करके चला जाए, अगर वो इवेंट्स नहीं जिताएगा, नहीं सीखेगा, तो बस ठीक है, खेलता रहेगा। अगर तो उसने अपने आप को यादगार बनाना है। जावेद भाई ने इतने रन नहीं किए जितने हमें मैच में हमें वाली परफॉर्मेंस दी है। एंड सर, आपको करना पड़ेगा। आपसे हम कराची में जाते हैं, स्टेडियम नाम सबसे पहले उसके पुकारे जा रहे होते, चिल्लाए जा रहे होते, शोर। अब वो शोर का फिर प्रेशर भी होता है, जब आप नहीं डिलीवर करते तो फिर वही जो मोहब्बत करने वाले वो दूसरी साइड पे भी आ जाते हैं। तो ऐसे नहीं होगा। रिजवान पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनको पता होना चाहिए था कि जब वो 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, वो थे सऊद थे, उनमें से किसी एक को 100 करना चाहिए। Exactly. ठीक है, वो उनमें से किसी ने 100 नहीं किया। हमारा मसला सारा ये आ गया कि हम कोशिश ये करते हैं अपने आप को बचा के अगले मैच के लिए चले, ही हमारा एटीट्यूड बनता चला आ रहा है। हम उस तरह खेल ही नहीं रहे, ठीक है, हम जीतने की तरफ जा ही नहीं रहे। इसमें देखें एक और चीज़, सचिन तेंदुलकर सबके सामने एक सिंपल सी मिसाल। सचिन तेंदुलकर ने हज़ारों रन कर दिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, हर कोई कहता है ये बंदा मैच विनर प्लेयर नहीं था, ठीक है, 18,000 20,000 रन किए हुए फॉर्मेट के अंदर।
फिर भी लोग कहते हैं मैच विनर नहीं था, फिर भी उस बंदे ने इतने रन क्यों किए? जब आपके अराउंड अच्छे प्लेयर होते हैं ना, तो वो आपको सिचुएशन में कंफर्टेबल कर देते हैं। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर सचिन जब ओपन अगर करते थे तो उनके साथ वीरेंद्र सहवाग थे, वो मार मार के बॉलर्स का इतना बुरा हाल करते थे तो वो उनकी एफर्ट ही खत्म हो जाती थी तेंदुलकर के ऊपर भी। लेकिन सहवाग बहुत बाद में आया है। मैं आ रहा हूं ना उसी तरफ। तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 98 में खेलते हुए अकेला तने तनहा उसने जिताया है। मैं उसी तरफ ही आ रहा हूं। जब तेंदुलकर बीच में भी खेलते थे मिडल में, उसके अराउंड भी तो उनके अराउंड भी तो प्लेयर देखो कौन थे। ठीक है, तो बात यह है कि जब आपके अराउंड अच्छे प्लेयर होते हैं तो प्लेयर्स के लिए कितनी दफा ऐसा होता है, इतना कंफर्टेबल वो हो जाते हैं, बॉलर से जान नहीं लगती, वो रन बनाते हैं, स्पिनर की मारते हैं, स्पिनर को मार मार के बुरा हाल करते हैं। ये सब चीजें होती हैं। अब सुने, किसी टीम के अंदर अगर किसी टीम के अंदर अगर एक प्लेयर है तो सब पांचों के पांचों बॉलर्स की, जितने भी बॉलर्स हैं, कोचिंग स्टाफ का काम पता क्या होता है, इस पे एफर्ट कर दो, बाकी तो फायरिंग है, इस पे एफर्ट कर दो, हम पकड़ लेंगे आराम से। चूंकि अब ये जो कॉन्वर्सेशन पाकिस्तान से निकलकर सचिन तेंदुलकर, गंगुली और राहुल द्रविड़ पर आगे, वील कम बैक टू इट, बट हमें लेना है यहाँ पे ब्रेक। एक छोटे से ब्रेक के बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून सी आते हैं। आप देख रहे हैं खेल का जुनून, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल। और दिल टूटे हुए हैं, दिल गिरफ्ता है, दिल रंजीदा है, दिल अफसुर्दा है, दिल आजुर्दा है, दिल बहुत कुछ है, दिल टूट चुका है, दिल फट चुका है, दिल है ही नहीं, दिल खत्म हो चुका है, दिल कभी था ही नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है मैं हूँ ही क्यों, हम क्रिकेट देखते ही क्यों हैं। जनाब आली, हमने बहुत उम्मीदें लगाई, ठीक है कि हमें इनसाइड आउट पता था कि क्या होगा, लेकिन स्टिल, लेकिन प्रॉब्लम है हम अब एक्सपोज हो रहे हैं सर बुरी तरीके से, और उस एक्सपोज होने में हमारा अमेरिका से हारना तो था ही, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब आप पहले 10 ओवर में अपने होम कंडीशंस में 22 रन बना सकें, जब आपके पास पावर हिटर्स के नाम पे पावर हिटर्स ही ना हो, ना पावर है ना हिटिंग है, जब आपके पास ना इंटेंट है ना स्किल है, देयर इज ओनली 1 और 2 प्लेयर्स के जिनके अराउंड टीम ने रिवॉल्व होना है, लेकिन जिस टीम ने रिवॉल्व होना है उसने रिवॉल्व होना कौन है? ब्रेक पे जाने से पहले आप सचिन की बात कर रहे थे, दे वर ग्रेट्स इन दैट टीम। उससे पहले इंजमाम की बात की, दे वर ग्रेट्स इन दैट टीम एज वेल। मुझे ये बताएं कि शाहिन शाह अफरीदी का ये 5वां टूर्नामेंट है, बाबर का 6ठा और रिजवान का 7वां, मेरे ख्याल से ऐसे ही आगे ऊपर नीचे होगा ना। हम इसका कंपेयर रोहित शर्मा से तो नहीं कर रहे थे जिन्होंने 17 इवेंट्स खेली आईसीसी के, लेकिन 5, 6, 7 एक बड़ा अमाउंट ऑफ टूर्नामेंट्स होता है कि जहां आप जाते हैं और आपको टूर्नामेंट्स का एक्सपीरियंस होता है। अगर और हम बतदरीज तनज़ुली देख रहे हैं तनवीर भाई, एक होता है कि चलो 1 ऑफ हो गया इस टूर्नामेंट का, हमने अगले टूर्नामेंट में जबरदस्त कमबैक कर लिया, ब्लास्टिंग इनिंग्स खेल ली, लेकिन ये चीज तनज़ुली की तरफ जा रही है। और हम इनका कंपैरिजन श्रेयस से कर लेना, शुभमन से कर लेना, उन्होंने तो नहीं खेले ना। नहीं, यू कांट कंपेयर देम विद रोहित शर्मा, रिलेटिवली इफ यू कंपेयर देम विद शुभमन और श्रेयस। और अभी तो इनके पीछे फौज बैठी हुई है मजीद। देखिए आपने जो 10 ओवर 22 रन की बात की ना, उसमें ओपनर कौन था? बाबर आजम, जो पहले से चीख चीख के गले खराब हो गए, उसको क्यों भेजे? फखर जमान अनफिट हुआ, किसको भेजा गया? सऊद शकील। तो गलती किसकी? आपके कोचिंग स्टाफ की। उसके बाद आज के मैच में जिस तरह 10 ओवर खेले गए, क्या बुरे 10 ओवर खेले गए थे? नहीं, तकरीबन 50-50 के नज़दीक हमारे 10 ओवर थे। उसके बाद जब सऊद शकील और रिजवान जब बैटिंग कर रहे थे, उसमें क्या मुश्किलात थी? सऊद शकील ने फिर भी आपको रन करके दे दिए, रिजवान ने जितनी स्लो बैटिंग की, क्या वो करनी चाहिए थी? अगर 150 पे 2 या 3 आउट थे हमारे, ठीक है, उसके बाद जो बाकी आने प्लेयर थे उन्होंने किसी ने कुछ भी नहीं किया। यार सब छोड़े, तनवीर भाई मुझे एक बात बताएं, एक क्लियर बात, ना लगी लपटी नहीं, सऊद स्पिन, हाँ या ना में जवाब, सऊद स्पिन अच्छी खेलता है? स्पिन अच्छी खेलता है। रिजवान स्पिन खेल सकता है? सब कुछ खेल सकता है। रिजवान अच्छी स्पिन खेलता है, बाबर स्पिन को अच्छा खेलता है? नहीं, दैट इज द थिंग। सुने ना, नहीं। और हम ये 4-4 साल बाद हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 4-4 साल बाद आइडेंटिफाई हो रहा है कि रिजवान स्पिन पे बैक फुट ही जा रहा है, वो फ्रंट फुट आ ही नहीं रहा। हम 4-4 साल बाद आइडेंटिफाई करेंगे बाबर मिड विकेट पे स्पिन पे आउट हो रहा है। ऐसा नहीं, हम हैरान हो रहे हैं रिजवान की बैटिंग के ऊपर कि वो स्पिनर्स पे क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा है। वो स्पिनर्स पे स्ट्रगल नहीं करता है, जिसके पास स्वीप शॉट्स होते हैं या वो जो जिस तरह खुला डुला स्पिनर्स पे खेलता है, वो क्यों फंसक के खेल रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। इस चीज़ के सोचने की जो है बात है, ठीक है ना।
जिसकी वजह से हमारा मैच इतना बीच में ख़राब भी हुआ। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करते हैं ना, जैसे हम T20 क्रिकेट की बात करते हैं, उनकी टीम देखिए कितने यंग लड़के हैं सारे, ठीक है, सूर्य कुमार यादव है, बाकी यंग जितने भी हैं जी। देखिए इस तरीके से क्रिकेट जिस तरह वो खेलते हैं ना, इस तरह आपको खुला डुल्ला कॉन्फिडेंस दिया जाता है, ठीक है, कि भाई तुम आउट भी हो जाओगे लेकिन तुम ही खेलोगे, तुमने इसी तरह ही खेल के देना है। हमने जो प्लान किया है T20 क्रिकेट खेलने का, जिस तरह किया गया उसी तरीके से आपने खेलना है, और वो उस तरह खेलते हैं और आउट भी होते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, उनको पूरी सपोर्ट होती है। रोहित शर्मा को आपने देखा खेलते हुए, या दुनिया के क्रिकेटर्स को देखा ओपनर, ठीक है, ये जब आप खेलते हैं ना, मुझे सईद अनवर याद आ जाते हैं और जयसूर्या याद आए थे। सर्किल पे नीचे खेलने की कहानी अब खत्म, कहानी नहीं है। एग्जैक्टली 10 ओवर का सर्किल है, ये 6 ओवर का सर्किल है, ऊपर से टपाओ, बस टपाने वाली क्रिकेट खेलो भाई, ये हो रही है अब क्रिकेट। अगर हम वहां पे बाबर को ओपन करा दें या ऐसे प्लेयर को ऊपर भेज दें कि भाई आपने जाके नया बॉल किल करना है, आप टाइम करेंगे, भाई अब वो क्रिकेट नहीं है। दुनिया अब जितने भी हमारे टीवी चैनल्स लेकिन पे, हमारे टीवी चैनल, हमारे पास टपाने वाले बैटर्स नहीं है। लेट्स बी जस्ट ऑनेस्ट विद दैट, वी डोंट हैव इट। फखर जमान के अलावा कोई तीसरा नाम याद नहीं आ रहा। नहीं है। इससे अच्छा मैं बताऊं, इससे मैं बताऊं, इससे अच्छा, हाँ बताइए। मैं किसी यंग लड़के का नाम लेने लगा हूं। ओके बताइए। ठीक है, वो क्या नाम है उसका, यंग लड़के का, उस पे नजर रखें, ठीक है, ख्वाजा नाफे के ऊपर, उस डाला तो था उनको, ठीक है, सुने, उस लड़के पे आप नजर रखें। मैं ये नहीं कह रहा उसको पाकिस्तान खिला दें, ठीक है, उस पे 1-2 सीजन नजर रखें। वो ओपनिंग भी करता है, वो थोड़ा बेहतर होता जा रहा है, डोमेस्टिक भी अच्छा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, वो सही फड़क है उसके अंदर। चले बांग्लादेश प्रीमियर लीग पे हम नहीं बांग्लादेश प्रीमियर लीग पे हम रखेंगे। बांग्लादेश प्रीमियर की बात, आपने एक नया लड़का किया, आप खेल चुके हैं एक शख्स के साथ और फवाद भाई उसको देख चुके खेलते हुए। मैं आपको नाम याद दिला रहा हूं, शर्जील का। शर्जील का तो अब इन्होंने कहानी खत्म मुझे बताएं क्या कसूर था। नहीं, मुझे आपने फखर की बात की ना, शर्जील भी खुला खेल रहा है ना। आज मुझे बता दें कि जब हम ये बात कर रहे हैं बैकअप नहीं है, नहीं उस पर मेरा फिर सवाल होगा। हाँ, शर्जील भी उस सिस्टम का प्लेयर है जो इस वक्त डसा हुआ है, इन सबसे बहुत अच्छा है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपकी बात से अग्री करता हूँ। मुझे इस सवाल का जवाब दें कि पिछले 5 साल से शर्जील, फखर, साइम को हटा दें, तीसरा कोई प्लेयर पैदा हुआ हो। अभी 5 ये टीमें बनी थी, प्लेयर उसके लिए इतना खर्चा किया गया, एक ओपनर नहीं निकल आ रहा। अच्छा फवाद भाई, इस अच्छा एक और चीज भी ऐड करें। आपने बात की कॉन्फिडेंस दिया जाता है, मैंने ख्वाजा नाफे की बात की है, मैं इस वजह से बात कर रहा हूं। मैं क्यों बात कर रहा हूं, ये आप जिस तरीके से क्रिकेट चल रही है ना, और वो जिस तरह खेलता है, आप ऐसे प्लेयर को नजर में रखो, 1 सीजन 2 सीजन 3 सीजन, ऐसे प्लेयर को नजर में रखो कि यार आगे क्रिकेट स्ट्राइक रेट चाहिए, सर्किल में चाहिए, तेज खेलने वाला, और वो ओपनर भी है और वो अच्छा प्लेयर भी है। इसको 2-3 साल देखते हैं, अगर ये इसी तरीके से हैदर अली को भी तो नजर में रखा था ना, तो ये काम आएंगे ऐसे क्रिकेटर। हैदर बीच में PSL दोबारा अच्छा खेला, चैंपियंस कप अच्छा खेला था। मसला सारा ये है कि छोटे छोटे लोग सीजन अच्छे खेलते हैं, फिर जब नेशनल में आते तो फिर पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन शर्जील के हवाले से मैं बता हो जाते हैं, नेशनल में पता नहीं क्या नहीं होता, नेशनल में आके वो एक्सपोज हो जाते हैं। अगर आपकी ये सूरत हाल चल रही थी तो फिर आपको अगर जाना था, आप नुमान के पास गए, आप शर्जील के पास भी जा सकते। अच्छा एक मिनट फवाद भाई, इसमें सिर्फ ये ऐड कर दें, जिस तरह तनवीर भाई ये बात कर रहे हैं कि इंडियन टीम को या सो ऑन और जितनी भी टीमों के अच्छे प्लेयर्स की बात हम करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है दैट यू गोइंग टू स्टे इन द टीम। मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होता, पीछे बैकअप इतना पड़ा होता है कि कोई भी ये सरकारी नौकरी करने टीम में नहीं आता। उसको पता है कि भैया मैं अगर 50 गेंदों के ऊपर 40 बना दूंगा, 25 बना दूंगा, 35 बना दूंगा, हर दफा कोई स्कोर कर दूंगा, मेरी जगह पक्की है। ये वाला सीन नहीं है इंडिया में। पीछे प्लेयर मौजूद है, पीछे प्लेयर मौजूद। मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ कॉन्फिडेंस का मसला नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन टीम, द थिंग इज आल्सो दिस कि भाई पीछे लाइन लगी हुई है प्लेयर्स की। एग्जैक्टली, इट्स नॉट जस्ट कॉन्फिडेंस, दैट्स व्हाट आई। जिम्बाब्वे पूरी उनकी नई टीम बना के सीरीज जीत के आई थी। जी। अच्छा अब देखिए ये जो आप बात कर रही है ना कि पीछे प्लेयर है उनके पास प्लेयर, सही, लेकिन हमारी तरह नहीं होता सर। साढ़े गोल नहीं, मैं बताता हूँ ना, हमारी तरह नहीं होता कि अगर किसी प्लेयर को चांस दिया गया है, अगर वो 6 इनिंग में कुछ नहीं करेगा तो उसको फारिग करके उसको ले आएंगे। वो स्टॉक में रखते हैं, रखा हुआ उन्होंने स्टॉक में। आप वो क्या करते हैं, वो उस टीम के उस लड़के को पूरे मौके देते हैं
पूरा मौका देते हैं, 10 मैच देते हैं, 15 मैच देते हैं, 20 मैच देते हैं। उनका एक पैकेज है कि भाई इस टाइम तक ये लड़के चलेंगे, उसके बाद आप नहीं कुछ करेंगे तो ये जो बैकअप पे रेडी है, उनके जो अंडर 23 के या ऑस्ट्रेलिया मैं बता देता हूं, यशस्वी जायसवाल ठीक है ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त परफॉर्म किया, नहीं लेकर आए उसको, बिल्कुल उसको फिर डोमेस्टिक के लिए यार मुझे एक बात बताएं, जायसवाल ने कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नाम ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो उनका बैकअप कितना अच्छा है। हम क्या करते हैं पता है, नए लड़के को लाते हैं, 3 मैच देते हैं, वो कुछ नहीं करता, सोशल मीडिया वैसे उसके खिलाफ होता है। हमारे लोग पता चलती सोशल मीडिया पे, ये सिलेक्टर्स वगैरह जितने भी हैं, ये इनको सोशल मीडिया बर्दाश्त ही नहीं प्रेशर कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इनकी सब दोस्ती यारी मीडिया के लोगों से है, मीडिया के लोगों से सबकी दोस्ती यारी है, वो इनसे चल रही है, उनसे चल रहे हैं। ये जिन्होंने बल्ला नहीं पकड़ा वो क्रिकेटर को कह रहे होते हैं, सिलेक्टर्स को समझा रहे होंगे कि यार ये ले आ, वो ले आ, फलाना ले आ, ये ले आ, और उनको इनसे न्यूज़ें चाहिए होती हैं। मुझे अपने काम का खुद नहीं पता होगा तो मेरा कान खाली होगा ना उस बात को सुनने के लिए। I should be aware of cricket by myself। नाफे के भाई वो भी तैयार नहीं है, नहीं है, यही कह रहा हूं, तैयार तो बताओ। तैयार की बात नहीं कर रहा मैं, जायसवाल तैयार है ना, हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे पास तैयार की बात नहीं। आप देखिए मेरी बात सुनिए, अब मुझे सर आप तो बात ही नहीं सुन रहे। मैंने क्या बोला कि उसको नजर में रखें, उस पे नजर रखें, अगले 2-3 साल तक देखें वो क्या करता है। हमारे पास अगले 2-3 साल, ये नहीं कि अभी पाकिस्तान के बाद अगले 2-3 साल आप उसके ऊपर नजर रखें। अगले बच्चा थोड़ी है, वो बुरा थोड़ी हो गया, वो 22-23 साल का होगा। इसमें तो कुछ नहीं है हमारे पास। अब इसमें एक चीज चले, हम अभी रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल हो गए या बाकी सारे होगा, अभिषेक शर्मा, सारे बैठे हुए, वॉशिंगटन सुंदर। मैं अब आपको पिछले 3 साल ले जाता हूं पाकिस्तान में, अब मैं नाम आपके सामने रखता हूं और आप रेट करें हमारा बैकअप कैसा है। इफ्तिखार, आजम खान जिसके इनके बारे में कहा गया कि बेहतरीन पावर हिटर है, ठीक है ना, आसिफ, ये हमारे पास बैकअप थे। बॉलर में आप देख ले, पता नहीं शाहनवाज धानी उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया। एहसान के साथ क्या हुआ, आमिर जमाल के साथ क्या हुआ, हमारा बैकअप है कहां? नहीं तो इसका मतलब ये नहीं था है, इस मतलब यानी, और आजम खान को नहीं दिया मार्जिन हमने, क्या आजम खान को मैचेस पे मैचेस नहीं दिए है ना। इसका मतलब सर ये नहीं है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं, हम दे नहीं रहे। द प्रॉब्लम लाइज विद द स्किल सेट, और अब हमें मान लेना चाहिए। होगा क्या पता है, यही शादाब खान वापस आ जाएगा, वसीम जूनियर वापस आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से वसीम जूनियर बुरा ऑप्शन नहीं था जिस हिसाब से हसन अली वापस आ जाएगा, ठीक है, ये सारे लड़के वापस आ जाएंगे टीम और अब वापस आके उन्होंने क्या करना है, यही करना है। यानी कि हम वही सवाल है ना भैया के नीचे से आप क्या तैयार करके, कुछ भी नहीं है। और स्किल सेट, मैं तो सर अब स्किल सेट की बात कर रहा हूं। आज अब इस चीज पे आ जाते हैं। आज क्रूशल मोमेंट पे जिस तरह हमारे बैट्समैन आउट हुए ना, पहले बाबर चले आउट हो गए, फिर इमाम वो आउट हुए, सऊद शकील आउट हुए, रिजवान जिस तरह आउट हुए, उसके बाद नीचे वाले जितने प्लेयर्स हैं जैसी जैसी बॉल पे वो आउट हुए, मुझे सिर्फ इतना बता दें उनमें से कोई एक बॉल था जो लीथल था। शॉर्ट सिलेक्शन देखें आप, खुशदिल शाह की बात वही ले दे के हम आ रहे हैं कि उसकी शॉर्ट सिलेक्शन, सिर्फ उसको एक शॉट आता है, दैट इज मिड विकेट मिड विकेट मिड विकेट। दैट मींस कि हमारा स्किल सेट नहीं है, हम स्किल सेट डेवलप भी नहीं कर रहे। स्किल सेट कैसे डेवलप होता है, ये सवाल मैं आप दोनों के पास छोड़ता हूं। स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जब आप सिर्फ लेग स्टंप पे खेलने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, आपकी बेस ही तगड़ी नहीं है भाई। आप कच्चा तोड़ लिया है, बिल्कुल नहीं, कच्चे की बात नहीं है। ये क्या खुशदिल शाह कच्चा थोड़ी है, जमाने से खेल रहा है, तो ये जमाने से वही खेल रहा है। ये कच्चा खा लिया सबको, कच्चा थोड़ी है। बात सुने, जब आप सिर्फ ऑन साइड पे घुमाने लग जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये आपकी बेस स्ट्रांग नहीं है। आपकी बेस स्ट्रांग नहीं है, आपको अपने बल्ले पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसीलिए आप ये बात तो तनवीर भाई सिलेक्टर को पता होनी चाहिए ना कि उसकी बेस, सिलेक्टर को तो होनी चाहिए, एक प्लेयर को खुद भी होनी चाहिए जो इतने अरसे से खेल रहा है। लेकिन उसको सिलेक्ट तो सिलेक्टर ही कर रहे हैं। इसीलिए आपने अपने प्लेयर्स के अलावा नहीं खेला जाता तो मैं क्यों सिलेक्ट हो रही हूं? हिटिंग करने जाते हैं वो सीधे नहीं जाते, वो कवर्स पे नहीं जाते, क्योंकि जब आप सीधा या कवर्स पे मारने जाते हैं, एक तो बेस स्ट्रांग होती है, उसके बाद अपने पे कॉन्फिडेंस होता है कि मारूंगा सीधा तो छक्का ही होगा, या एक्स्ट्रा कवर पे छक्का ही होगा, इधर नहीं आप मारने जाते। और दुनिया के जितने बड़े प्लेयर भी है ना, चाहे वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, या जो बड़ी बड़ी हिट्स लगाते हैं, वो हमेशा उसी टाइम परफॉर्म करते हैं जब आप सीधा खेलते हैं, चाहे छक्के सीधे मारते हैं या वी में सिंगल डबल्स करके खेलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी क्रिकेट ही सीधी है, समझ आ गई? इधर उधर तो कुछ नहीं है भाईजान। अब आप ये देखें, ये जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर, सऊद शकील की मैं बात करता हूँ, तैयब ताहिर की बात करता हूँ, सलमान आगा की बात करता हूँ, या खुशदिल शाह जो आए हैं, ये इनकी मैं बात करता हूँ। भाई आपके पास यही लॉट है,
ये परफॉर्म किए हुए सारे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। और एक और चीज बताता हूं, आपके प्लेयर इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि हमारा क्रिकेट डोमेस्टिक का जो स्टैंडर्ड रह गया ना वो जीरो है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप बैटिंग को देख लें, आप बॉलिंग को देख लें, वहां बॉलर जो बॉलिंग कर रहे हैं फिटनेस लेवल जीरो है, ठीक है ना, जान मारते हैं ना कुछ। मैं तो देख के आया हूं ना अभी डोमेस्टिक के फिटनेस की आपने बात की ना, इसी से एक चीज निकाल लेते हैं, एक बैट्समैनों का भी यही हाल है। एक कैच, 2 कैच छूटे हैं आज, ठीक है, चले कैचेस तो हम छोड़ते ही रहते हैं, हम तो मेजबान हैं, हम फराग दिल हैं। एक चीज मैं आपकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा, इफ दिस इज द स्टंप, अगर आप हम दिखाएं इसको जिप पे कि ये स्टंप है, बॉलर ने गेंद किया है, वो उधर गया है। इतना बुरा हारने के बाद आपको स्टंप, मैं तो सर इतना बुरा हारने का स्टंप ही होगा ना। सो अब बॉलर ने बॉल किया है, वो अपने फॉलो थ्रू पे आगे गया है, बॉल गई है पीछे थर्ड मैन पे और वहां से डायरेक्ट थ्रो की है, बॉल निकल गई, बॉलर मेरा अभी भी वहां खड़ा हुआ है। और आज के मैच में एक नहीं सर, ये 3 मरतबा हुआ है कि जब रनआउट चांस था, नहीं भी था, क्लोज था, बॉलर फॉलो थ्रू पे आधी पिच पे खड़ा होकर देख रहा है, अच्छा बॉल चली गई, अरे बॉल तो चली गई, वो थ्रो करने वाले फील्डर को देख रहा है कि उसने गेंद कितनी देर से पकड़ी है। माइंड नहीं है कि वो आए यहाँ पे खड़ा हो और उसके बाद वो कुछ कर सके। कपलिंग दिस क्वेश्चन विद वन अदर क्वेश्चन कि हम बात कर रहे हैं फिटनेस की, अगले 800-800 पुशअप मार रहे हैं, अगले जो है वो खड़े होकर, ये देयर यू गो, दिस इज द थिंग, ये हमारे सामने है, ये विराट कोहली थे और शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ देख रहे, अरे ये क्या दूर से खड़े। देखिए थोड़ा सा ख्याल करें, इस वक्त ना इतनी दूर से तनवीर फास्ट बॉलर रहे, उस वाली इस पे ये नहीं आ सकता, ठीक है, मुश्किल अगर लॉन्ग ऑन, मैं तो तैयब ताहिर के लॉन्ग ऑन की बात कर रहा हूं, जहां हारिस रऊफ भी खड़े से हो रहा है ना, ये वाला जो है ना जो गलत है, वो इस पे नहीं वो आ सकता। तैयब ताहिर वाला हारिस को होना चाहिए था विकेट के पीछे, वो मैं मानता हूं, लेकिन ये वाला नहीं। सर इट्स जस्ट अबाउट द इंटेंट, रन भी बंदा कर सकता है, रन करके उधर जा सकता है। ओवरऑल बात सर सिर्फ इतनी सी है, होता ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रेशर बिल्ड करती है, क्या करती है दूसरी टीमें जल्दी जब गेंद को कैप्चर करके उसको थ्रो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सिर्फ ये इशारा कर रहे होते हैं कि हम हिट कर सकते हैं, व्हाट आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट, यू नो, आपका एंथुसियाज्म उससे नजर आता है, आपका इंटरेस्ट नजर आ रहा होता है। मुझे जब जो शाहीन शाह अफरीदी से नजर आ रहा था या लेटर ऑन और भी से नजर आ रहा था कि भाई मेरा काम सिर्फ गेंद करना है, मैंने गेंद फेंक दी, उसके बाद फील्डर फेंकेगा, मैं क्यों आऊं पीछे विकेट के और मैं क्यों कैप्चर करूं उस गेंद को, इट्स नॉट माय जॉब। वो एटीट्यूड कुछ ऐसा था। ये जो बातें आज हम भी कर रहे हैं ना, ये पिछले कोई 40 साल से यही सब कुछ हो रहा है। अब मैं बताऊं, पहले हम क्यों जीता करते थे, सिस्टम यही था, ऐसे ही था, ग्राउंड भी आज दिन तक वैसे ही है, ना वॉशरूम है, ना कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, ना कुछ ऐसा सिर्फ अगर होटल प्लेयरों को दे दिए। और उसमें मुझे ये भी पता चला है, कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया कि पता नहीं मैच फीस अभी तक नहीं मिली है तो कम मिली है, ये क्या चक्कर है, ये भी हालात चल रहे हैं अभी। क्या बात कर रहे हैं आप, अभी तो मेंटर्स को आप करोड़ों रुपए दे रहे हैं, नहीं और प्लेयरों को मैच फीस नहीं दे रहे। हाँ, वो इसी तरह ही चल रहा है, अच्छा। कम मिल रही है या देर से मिल रही है, अभी तक मिली नहीं, ऐसे हालात है। तो पहले ये होता था, सुने ना, पहले ये होता था, हमारे क्रिकेट में जितने भी प्लेयर्स आते थे, सईद अनवर नेचुरल टैलेंटेड, मोहम्मद यूसुफ नेचुरल टैलेंटेड, इंजमाम नेचुरल टैलेंटेड, वसीम अकरम नेचुरल टैलेंटेड, वकार यूनुस नेचुरल, अच्छा पॉइंट पे किया आपने, ठीक है, शाहिद अफरीदी नेचुरल टैलेंटेड, ठीक है, रज़ाक नेचुरल टैलेंटेड, शोएब अख्तर मेहनत करके वो पेस बनी, यूनुस खान कोई नेचुरल टैलेंटेड नहीं, मेहनत करके। उस दौर में आप देखो जितने भी प्लेयर थे वो सारे हाईली नेचुरल टैलेंटेड थे। विकेट कीपिंग की बात कर रहे हैं, राशिद लतीफ़ नेचुरल टैलेंट, ठीक है, मोइन भाई, मैंने क्या बोला है कि उस दौर में अगर 20 बंदे भी थे ना, 20 में से 3 ऐसे होंगे जो मेहनत से बने, नेचुरल टैलेंट था। अब ये जितने भी नेचुरल टैलेंटेड थे, ये गॉड गिफ्टेड थे, ठीक है, उस गेम के हिसाब से, क्रिकेट के हिसाब से आपको इतना पता नहीं चलता था। अगर आपकी टीम हारती भी थी तो उसमें से आपके 2 प्लेयरों के इंडिविजुअल ठीक ठाक किस्म की परफॉर्मेंस होती थी, और बारी बारी हर किसी ना किसी की होती रहती थी हर मैच में। या आप जो मैच जीतते थे उसमें से एक बैट्समैन या एक बॉलर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग या बैटिंग हो जाती थी। तो क्या उस वक्त हम लोग बहुत सारे बैकअप प्लेयर्स बना रहे थे? बैकअप प्लेयर हमने कभी ना जिंदगी में बनाए और ना कभी जिंदगी में सीखा। हमने बैकअप प्लेयर कभी भी नहीं देखे। सियासत की बात करती है ना, उस टाइम कूट के सियासत भरी हुई थी पाकिस्तान टीम के अंदर। हर कोई कप्तानी से लड़ता था, कप्तान मैं बन जाऊं, कप्तान ये हो जाए, सियासत, ग्राउंड से हट के ड्रामेबाजियां, सब कुछ, कुरान पे हलफ, सीधी हरकतें, कुरान पे हलफ, ये सब कुछ होता था। लेकिन जब ये लोग इतने नेचुरल हाईली टैलेंटेड थे, जब ये ग्राउंड में जाते थे ना, ये कहते थे भाई अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो मैं भी करूंगा।
समझ आई? क्यों पूरी टीम में एक ही जैसे परफॉर्मर थे। तो फिर तनवीर भाई, मैं जिस आपकी टीम बात के से अंदर एक जैसे परफॉर्मर नहीं होते, आप उस वो टीम हमेशा स्ट्रगल करती है। हमारे पास सिस्टम नहीं है। एक मिनट फवाद भाई, एक मिनट, एक तो आप अपना कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन उसके बाद क्रिकेट इवॉल्व हुई, उसके बाद क्रिकेट चेंज हुई, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स वहीं खड़े रहे उसी पॉलिटिक्स के सराउंडिंग्स में। और फवाद भाई को बोलने दो प्लीज। फवाद भाई प्लीज। भाई 90 में हमारा एक सिस्टम चल रहा था बैंक्स का और रीजन का, ठीक है जी। मेरे पास अगर रज़ाक नहीं परफॉर्म करता था, अजहर महमूद खेलता था। इंजमाम नहीं करता था, जाहिद फजल था, ठीक है। फास्ट बॉलर्स में आकिब बाहर हुए तो अताउर रहमान आ गया, अताउर रहमान बाहर हुआ तो मोहम्मद जाहिद आ गया, मोहम्मद जाहिद गया तो शाहिद नज़ीर आ गया, शाहिद नज़ीर गया तो आमिर नज़ीर आ गया, ठीक है। ये लाइन से थे, ये मैंने आपको वो गिना दिए जो आते थे और पिछले वाले की जगह खत्म हो जाती थी। राशिद लतीफ़ की जगह मोइन लेते थे, मोइन के बाद लाइन से फिर और भी थे, इस काबिल नहीं थे लेकिन खड़े हुए थे जी। इसी तरह से अगर ओपन बात करें तो आमिर सोहेल थे, सईद अनवर थे, शाहिद अनवर थे और कितने ओपनर, साजिद अली थे, कितने ओपनर्स मौजूद थे। लेकिन ये दोनों करते चले जा रहे थे तो खेलते चले जा रहे थे। सलीम मलिक थे, एजाज अहमद थे, हर किसी का एक वो रिप्लेसमेंट बनाया नहीं था क्योंकि सिस्टम चल रहा था, क्योंकि डिपार्टमेंट की 8 टीमें तगड़ी खेल रही थी, पेट्रोल्स ट्रॉफी और बिल्कुल रीजन, यानी वी विल हैव टू टेक अ ब्रेक, प्लीज होल्ड योर थॉट। हमें ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हम जब हाजिर होंगे तो हमारा आज का पोस्टमार्टम तो जारी रहेगा, प्लस हमारे साथ एक गेस्ट भी होंगे जो कि कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खेल का जुनून, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल। स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।